और आइए बढ़ते हैं आगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्य की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इलाकों में ड्रग्स की समस्या बढ़ने की दलील दी है और ये कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के रोहतक और झज्जर समेत कई जिलों में ड्रग्स बड़ी समस्या बन गई है। तो ये बयान ओपी धनखड़ की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, ड्रग्स की समस्या बढ़ गई है। मेरे इलाके में सुबह ही मुझे एक अखाड़ा चलाने वाले पहलवान ने फोन किया कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है। सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही, लोग मिलने आ रहे। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहाँ फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे, लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ खुद लाइव जुड़ गए हैं। ओपी धनखड़ जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आंदोलन की वजह से ड्रग्स की समस्या बढ़ रही है? देखिए, दो बड़ी बातें हैं जिन पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले बात ये करनी चाहिए, कल हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने परसों ये लोगों से कहा कि आप हरियाणा में जाके धरने करिए, पंजाब की अर्थव्यवस्था को खराब मत करिए। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करिए, जिसका दूसरे अर्थों में ये अर्थ होता है। पहले भी देश के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, पूर्वोत्तर में इकोनॉमिक बैरियर ऐसे लगे हैं जिनके रास्ते किसी दूसरों के राज्य से होकर जाते थे जी। और इस तरह की कह के और कुछ लोगों को अगर भेजने की बात वो कर रहे हैं, तो पंजाब तो खुद इकोनॉमी के हिसाब से हरियाणा से अब बहुत पीछे है। चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे बाकी भी कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सब मामलों में पीछे है। अब वो हरियाणा की इकोनॉमी को ख़राब करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें केवल कैप्टन अमरिंदर हैं या राहुल गांधी भी शामिल हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी शामिल है क्या? इस पर तो रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह जी और शैलजा जी, इन सबको भी इस पर उत्तर देना चाहिए कि क्या हरियाणा की इकोनॉमी को जो है बर्बाद करने का, हरियाणा की इकोनॉमी को ख़राब करने का ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी, उनका एक प्रदेश का लीडर कर रहा है। वो इसके हिस्सेदार हैं क्या? और नहीं हैं तो क्या उनकी कोई जवाब तलबी कर रहे हैं? उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि ये कैसे आपने कह दिया कि आप पंजाब की अर्थव्यवस्था को ख़राब मत करिए और यहाँ से चले जाइए, यानी बदले में जाकर हरियाणा की अर्थव्यवस्था को ख़राब करिए। इसका अर्थ यही होता है। और हरियाणा के 3 करोड़ लोगों को इस बात से बड़ी भारी पीड़ा हुई है इस वाक्य से कि ये जो उन्होंने कहा है कि आप जाकर हरियाणा बैठिए और हमारी अर्थव्यवस्था बची रहे आपकी, और इसके कारण से जो अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी है, चाहे वो बहादुरगढ़ है, हमारे जो पूरे की पूरी जूता इंडस्ट्री है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। जो सोनीपत का राई का हमारा उद्योग है, कुंडली का उद्योग है, वहाँ से उद्योगपति जाने लग गए हैं। जो टोल टैक्सों पर से भी जो पैसा आता था वो आ नहीं रहा है, उसका आर्थिक नुकसान है। ये हरियाणा की अगर आर्थिक नाकेबंदी है, इस आंदोलन के मैं 3 अलग अलग स्वरूप देखता हूँ। पहले ये किसानों के हित की बात करके चले थे और कानूनों में केवल सुधार चाहते थे, वहाँ तक ये किसान आंदोलन था। जब सुधारों की बात से आगे बढ़ के और यस और नो के बोर्ड दिखा दिए कि आप केवल वापसी करो, और ये इस जिद पर अड़ गए, तब ये आंदोलन किसानों के हितों की बजाय, और जिसमें से एक नया स्टेप आ गया आंदोलन की घोषणाओं का कि बीजेपी का विरोध करो, जेजेपी का विरोध करो, यानी एक पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया कि हमने तो एक पार्टी का विरोध करना है। चलो वहाँ तक भी कोई आपत्ति नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं, हमारे विपक्ष में भी करती हैं, लेकिन इससे भी आगे जाके अगर हमारी इकोनॉमी को कोई ख़राब करना चाहता है, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा किया, जाखड़ साहब ने कि इनको जत्थेबंदियों को हरियाणा भेज दिया, और अब कैप्टन साहब ने खुद अपने ही मुख से ये कह दिया कि पंजाब की इकोनॉमी को ख़राब मत करो और जाके हरियाणा की इकोनॉमी को जो है
आप जाकर बैठ जाइए, इसका मतलब ये है कि हरियाणा की इकोनॉमी को जाकर खराब करो, हरियाणा की इकोनॉमी की नाकेबंदी कर लो। मैं कहता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। और हरियाणा का एक एक आदमी कांग्रेस से भी पूछेगा, राहुल जी से भी पूछेगा, भूपेंद्र जी और शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी से भी पूछेगा कि क्या आप इसके समर्थन में हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी खराब हो जाए। संपूर्ण हरियाणा को इस बात पे बड़ा भारी गुस्सा है, नाराजगी। ठीक है सर, लेकिन आपने कहा कि ड्रग्स की समस्या बढ़ी है कई इलाकों में जहां जहां पर आंदोलन चल रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ड्रग्स की समस्या आंदोलन की वजह से बढ़ी है? नहीं, लगता नहीं है, नहीं लगता नहीं है। ये खोजने का विषय है, अध्ययन का विषय है कि उन इलाकों में 3 जिलों में अब पंचायतें अधिक से अधिक इस बात की शिकायत कर रही हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रभाव बढ़ गया है। रोजाना आकर डेलीगेशन मिल रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स का प्रभाव बढ़ गया है। ये अध्ययन का विषय है, खोजने का विषय है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ये समस्या थी तो फतेहाबाद जिले में सबसे ज़्यादा थी, जो पंजाब के साथ लगता है, और अब 3 जिलों में बढ़ी है। तो मैं कहूँगा कि मीडिया इस बात को खोजे कि ये 3 जिलों में क्या कारण है कि इस समय ये ड्रग्स की बार बार शिकायतें आने लगी हैं। हमारे पहलवान जो अखाड़े चलाते हैं वो इस बात की शिकायतें कर रहे हैं कि हमारी अगली जनरेशन इसके कारण से खराब हो जाएगी। ड्रग्स का प्रभाव इन 3 जिलों में बढ़ रहा है। ये वास्तव में एक अध्ययन का विषय है जिसको आपके चैनल को भी करना चाहिए, और सजग होकर लोगों ने भी, नागरिकों ने भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि इन 3 जिलों में क्यों ड्रग्स की समस्या इस समय बढ़ रही है। इसका अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि ये कई बार कई चीज़ें होती हैं जो वर्तमान पीढ़ी को खराब करती हैं, लेकिन अगर ड्रग्स आ गए तो हरियाणा का, उस इलाके का भविष्य खराब हो रहा है। ये जो कई बार स्लोगन आता है कि नस्ल बचाओ, ये तो नस्ल खराब करने वाली बात हो गई। अगर ड्रग्स में पड़ गए, मैं देखता हूं कुछ वर्षों से लोग तुलना किया करते थे कि पंजाब ड्रग की चपेट में आ गया और पंजाब में उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन रही हैं, लेकिन हरियाणा में कौन सी फिल्म बन रही है? सूरमा। हरियाणा पर कौन सी फिल्म बन रही है? दंगल। हरियाणा जो है आगे जा रहा है खेल के मामले में। अभी आपने देखा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में हमने अपने यूथ को बचाए रखा और हमारे यूथ को मोटिवेट किया कि वो अपना बेस्ट दे, खेतों में भी सोना उगाए और ओलंपिक से भी सोना लेकर आए। लेकिन अगर ये बढ़ गया, जैसे बॉर्डर के जिलों में बड़े घोषित तौर पे आ रहा था, बॉर्डर के जिलों में, आपको मालूम है ना, फतेहाबाद की बार बार शिकायतें आती हैं इस बात की। ऐसी ही शिकायतें अब इन जिलों में आने लगी है। आपका चैनल इस पर मैं कहूंगा कि रिपोर्ट करे, स्टडी करे, केवल मेरे बयान तक सीमित नहीं रहे। हाँ, इसका अध्ययन करे, लाए लोगों के सामने। अगर ये चीजें अगर बढ़ गई तो हमारी अगली नस्ल का क्या होगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। जी सर, लेकिन आपने कहा कि जैसे रोहतक, झज्जर का जिक्र आपने किया कि कई जिले हैं जहां पर समस्या बढ़ रही है ड्रग्स की। मतलब आपको लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में ड्रग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है? और आप तो खुद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में सरकार भी आपकी है, तो फिर किस तरीके का कदम उठाया जाएगा इसको लेकर? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से प्रतिदिन एसपी को भी मैं बात करता हूं, इस गांव से शिकायत आ रही है, इस गांव से शिकायत आ रही है। कई बार तो हमारे जो धरनों पर बैठे हुए लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि साहब जरा देखिए कि ये शिकायत हमारे गांव में, ये शिकायत आ रही है, हमारे गांव में ये शिकायत आ रही है। इसलिए वास्तव में सरकार को भी मैंने कहा है, मुख्यमंत्री जी को कहा है मैंने इस विषय को, कल जब हम उनके साथ बैठे, कि इस बात का चिंता करिए कि ये इलाका एक नया उस प्रकार से आ रहा है जो पहले नहीं था। पहले मेरे इलाके में समस्या नहीं आती थी, मैं 5 साल झज्जर से मंत्री था, शिकायतें नहीं आती थी। अभी इन 2 सालों में ये शिकायतें बढ़ी हैं। ये शिकायतें बढ़ी हैं तो क्या कारण है? इसके खोज की, अध्ययन की सबको जरूरत है। आपके चैनल को भी करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल एजेंडा बजाने की बजाय अगली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना। इस ठीक है ओपी धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत के लिए। और अब वक्त अखाड़ा का।